गाइस, वेलकम बैक टू फैब क्लासेस। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने कंप्यूटर के ऊपर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की हुई है। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए इंटरनेट सिक्योरिटी, वायरसेस एंड एंटीवायरसेस के ऊपर हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे, जो कि आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपने वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डाटा इन द नोट्स। तो सिंपली डाटा का डेफिनेशन क्या है? अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, रॉ फैक्ट्स और सिंबल्स इन एन अनप्रोसेस्ड फॉर्म, प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन एंड नेटवर्क ऑफ डिवाइसेस। तो सिंपली जो डाटा होता है वो रॉ फैक्ट और सिंबल्स होते हैं अनप्रोसेस्ड फॉर्म में, ठीक है ना, वो अनप्रोसेस्ड होते हैं, ठीक है ना। तो बस इसका राइट आंसर बी आएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ फायरवॉल। तो फायरवॉल का प्राइमरी फंक्शन क्या है? टू मैनेज नेटवर्क ट्रैफिक एंड स्पीड, टू ब्लॉक अनऑथोराइज्ड एक्सेस फ्रॉम हैकर्स एंड वायरसेस, टू इंक्रिप्ट डाटा, टू स्टोर पासवर्ड। तो सिंपली जो फायरवॉल का फंक्शन होता है वो क्या करता है? वो ब्लॉक करता है अनऑथोराइज्ड एक्सेस को। किससे? हैकर्स और वायरसेस से। मतलब कि वो क्या करता है? अनऑथोराइज्ड एक्सेस को ब्लॉक करता है। तो सिंपली राइट आंसर बी है, ठीक है ना। व्हाट डज क्राइप्टोग्राफी मीन्स, ठीक है ना। तो क्रिप्टोग्राफी किसे कहते हैं? A process for deleting viruses, a security technique used for network data, a process of encoding a message for security, the study of data। तो क्रिप्टोग्राफी सिंपली कहा जाता है एक सिक्योरिटी टेक्निक को जो कि नेटवर्क डाटा के लिए यूज होती है, ठीक है ना। तो क्रिप्टोग्राफी क्या होती है? अ सिक्योरिटी टेक्निक यूज फॉर नेटवर्क डाटा, ठीक है ना। तो बी राइट आंसर है इसका। सो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज इंस्क्रिप्शन। तो इंस्क्रिप्शन किसे कहते हैं? अ प्रोसेस दैट डिकोड्स मैसेजेस, a process that encode a message to secure it, a method for backing up of data, a type of virus। देखिए सिंपली इंस्क्रिप्शन क्या होती है कि जब आप कोई मैसेज भेजते हो उसे इस कोड में भेजते हो या इस तरीके भेजते हो कि वो आम आदमी ना समझ पाए, मतलब कि जिसको आप भेज रहे हो उसी के पास उसको सही तरीके पढ़ने का एक्सेस हो। तो सिंपली ये प्रोसेस होता है जो कि इनकोड करता है मैसेज को, उसको सिक्योर बनाने के लिए। तो राइट आंसर बी आएगा, ठीक है ना। A process that encodes a message to secure it। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की ओर बढ़ते हैं हम। व्हाट इज अ फिशिंग अटैक। तो फिशिंग अटैक क्या होता है? अ टेक्निक यूज्ड बाय हैकर्स टू स्टील डाटा बाय ट्रिकिंग यूजर्स, अ टाइप ऑफ वायरसेस दैट इन्फेक्ट ईमेल अटैचमेंट, a method for a virus to avoid detection, a self-replicating program। तो देखिए फिशिंग क्या होता है? फिशिंग का मतलब ये होता है कि जिसमें जो होते हैं जो मतलब डाटा स्टील करने की कोशिश करते हैं हैकर बाय ट्रिकिंग यूजर्स, मतलब कि उनको ट्रिक करके उनका डाटा स्टील करने की कोशिश करते हैं। तो सिंपली हैकिंग होता है, फिशिंग होता है अ टेक्निक यूज्ड बाय हैकर टू स्टील डाटा बाय ट्रिकिंग यूजर्स, ठीक है ना। ओके देखिए, स्पूफिंग इज अ टेक्निक वेयर हैकर यूज अ फेक आइडेंटिटी टू गेन एक्सेस टू अ नेटवर्क। बिल्कुल, स्पूफिंग एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें क्या करते हैं हैकर्स, एक फेक आइडेंटिटी का यूज करते हैं क्या पाने के लिए? एक्सेस पाने के लिए नेटवर्क में। तो ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है, ठीक है ना। तो आपको ये टर्म्स याद रखनी है, इन्हीं के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। सिंपली व्हाट इज स्पाईवेयर। तो स्पाईवेयर क्या होता है? अ टाइप ऑफ फायरवॉल, अ वायरस दैट डैमेजेस फाइल,
miscellaneous software that monitors a user's इंटरनेट एक्टिविटी अ टूल फॉर रिकवरिंग लॉस्ट डाटा। देखिए स्पाईवेयर, स्पाई का तो मतलब आपको समझ ही आ गया, मतलब ठीक है ना, स्पाई का क्या मतलब होता है, नजर रखना। तो सिंपली ये एक ऐसा मिसलिनियस सॉफ्टवेयर होता है जो कि मॉनिटर करता है, क्या करता है, मतलब देखता है कि यूजर इंटरनेट एक्टिविटी क्या कर रहा है, ठीक है ना। तो स्पाईवेयर सिंपली ये होता है, इसका राइट आंसर सी आएगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन एंटीवायरस प्रोग्राम। तो सिंपली एंटीवायरस प्रोग्राम का पर्पस क्या होता है, टू इन्फेक्ट कंप्यूटर सिस्टम, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट वायरसेस, टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ अ नेटवर्क, टू मैनेज सिस्टम मेमोरी। तो सिंपली एंटीवायरस होता है, ये प्रोटेक्ट करता है वायरसेस के अगेंस्ट एक सिस्टम को। तो राइट आंसर बी आएगा, ठीक है ना। यह तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बट हम कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, अकॉर्डिंग टू द नोट्स व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ व्हाट इज द इफेक्ट अ वायरस रिसीव थ्रू ईमेल अटैचमेंट। तो सिंपली कि जो हम अगर कोई वायरस ईमेल के थ्रू रिसीव करेगा तो उसका क्या इफेक्ट होगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, इट मेक द प्रोसेसर स्लो, इट इन्फेक्ट अ सिस्टम फाइल, इट टेक्स अप मेमोरी कैपेसिटी, इट डिस्प्लेस अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट। तो जब भी ईमेल के थ्रू कोई भी वायरस जो होगा रिसीव होगा तो वो क्या करेगा, वो प्रोसेसर को स्लो कर देगा, ठीक है ना। तो राइट आंसर ए आएगा, वो प्रोसेसर को स्लो कर देगा। Which term is used for a collection of data in a processed form। देखिए वो हम एक जो क्या है, कलेक्शन ऑफ डाटा है प्रोसेस्ड फॉर्म में, ठीक है ना, प्रोसीड फॉर्म में जो है उसे हम क्या कहेंगे, डाटा कहेंगे, रॉ फैक्ट्स कहेंगे, रिकॉर्ड कहेंगे या इंफॉर्मेशन कहेंगे। देखिए हम उसको रिकॉर्ड कहेंगे, तब इसमें कंफ्यूजन किस में आती है, इंफॉर्मेशन और रिकॉर्ड में। देखिए इंफॉर्मेशन क्या होता है, वो एक जिसे कहते हैं ना एक एंड रिजल्ट होता है, एंड रिजल्ट मिलता है किसे, हमें रॉ फैक्ट और फिगर में से, ठीक है ना। जो उनका एक प्रोसेस्ड फॉर्म में जो एंड रिजल्ट होता है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम इंफॉर्मेशन कहेंगे, ठीक है ना। लेकिन जो कलेक्शन ऑफ डाटा होगा प्रोसेस्ड फॉर्म में उसे हम रिकॉर्ड कहेंगे। तो अब आपको इंफॉर्मेशन भी पता चल गया है, अब आपको रिकॉर्ड भी पता चल गया है। और सिंपली डाटा, तो डाटा किसको कहते हैं, रॉ फैक्ट और फिगर्स जब हम प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर को तो उसको डाटा कहते हैं, ठीक है ना। और जब भी वो एक कलेक्शन ऑफ डाटा प्रोसीड फॉर्म है उसे हम रिकॉर्ड करते हैं, और जब उस प्रोसीड फॉर्म से एक हमें एंड रिजल्ट मिले उसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। हु कॉइंड द टर्म वायरस। तो वायरस की ये टर्म किसने दी थी, ठीक है ना। बॉब थॉमस, फ्रेड कोहन, रे टॉमिल्सन या एप्पल। तो वायरस की टर्म दी थी फ्रेड कोहन ने, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्टैटिक है और इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए। व्हाट वाज द नेम ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट वायरस। तो जो दुनिया का पहला वायरस था उसका नाम क्या था, माई डूम, ब्रेन, रीपर, क्रीपर। तो उसका नाम था क्रीपर, ठीक है ना। ये याद रखना आप कि उसका क्या नाम था। हु डिजाइंड द फर्स्ट वायरस क्रीपर। तो क्रीपर को किसने डिजाइन किया था, ठीक है ना। जो वर्ल्ड का फर्स्ट वायरस था क्रीपर, उसको डिजाइन किसने किया था, तो उसको बॉब थॉमस ने डिजाइन किया था, ठीक है। बॉब थॉमस ने क्रीपर को डिजाइन किया था। इन व्हाट ईयर वाज द क्रीपर वायरस डिजाइंड। तो क्रीपर वायरस जो जिसने किया था डिजाइन, बॉब थॉमस ने, जो कि दुनिया का पहला क्या था, वायरस था। वो कौन से ईयर में डिजाइन हुआ था, तो वो सिंपली 1971 में डिजाइन हुआ था।
ठीक है ना, वो 1971 में डिजाइन हुआ था। मतलब कि इंटरनेट के स्टार्ट होते ही लोगों के दिमाग में क्या फतूर है। व्हाट वाज द फर्स्ट एंटीवायरस प्रोग्राम कॉल्ड? तो देखिए, हमने पढ़ा कि दुनिया का पहला वायरस कौन था, क्रीपर। तो उसी के मतलब ठीक करने के लिए उसी का, जिसे कहते हैं ना, एंटीवायरस लॉन्च हुआ था और जिसका नाम था रीपर। ठीक है ना। तो दोस्तों, आज हमने इंटरनेट सिक्योरिटी, वायरस और एंटीवायरस के ऊपर 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम अनदर 15 एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फैब क्लासेस। तो हमने इंटरनेट सिक्योरिटी के ऊपर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज किए थे, उसी को कंटिन्यू करते हुए हम उसका नेक्स्ट लेक्चर लाए हैं। बिना टाइम को वेस्ट किए अपने वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु डिजाइंड द वर्ल्ड फर्स्ट एंटीवायरस प्रोग्राम रीपर? देखिए, रीपर जो है आया था फर्स्ट एंटीवायरस प्रोग्राम, और किसको ठीक करने आया था? क्रीपर को, जो कि दुनिया का पहला क्या था, वायरस प्रोग्राम था। जो किसने डिजाइन किया था? बॉब थॉमसन ने किया था। कब किया था? 1971 में किया था। तो अब रीपर को किसने डिजाइन किया था? तो रीपर को रे टॉमिल्सन ने डिजाइन किया था। और ये नाम और किस चीज से एसोसिएटेड है, ये आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये इसमें। व्हाट इज अ वॉर्म? तो वॉर्म जो कि वायरस है, सिंपली वो क्या है, ठीक है ना, मतलब कि उसकी डेफिनेशन क्या है, या वो किस टाइप का क्या है, वायरस है। अ टाइप ऑफ फायरवॉल, a self-replicated program that mostly locates itself in a network, a program that looks like a journal app but is malicious software। तो देखिए, सिंपली वॉर्म जो होता है वो एक सेल्फ रेप्लिकेटेड प्रोग्राम होता है, जो कि कहाँ पर ज्यादातर दिखाई देता है, नेटवर्क्स में। ठीक है ना। तो राइट आंसर बी है। और वॉर्म की फुल फॉर्म क्या है? राइट वंस रीड मैनी। ठीक है ना, इसलिए सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज अ ट्रोजन हॉर्स? तो ट्रोजन हॉर्स सिंपली क्या होता है? अ ग्रुपिंग ऑफ वायरसेस एंड वॉर्म्स, अ प्रोग्राम डिजाइन टू स्टील डाटा, a program that appears to be legitimate but damage the computer after installation, a program that monitors user activity। तो सिंपली जो ट्रोजन हॉर्स होता है वो क्या होता है? वो एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि लेजिटिमेट लगता है, मतलब कि दिखने में सही लगता है, लेकिन वो डैमेज करता है कंप्यूटर को जब हम उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो राइट आंसर सी आएगा इसका। ठीक है ना। तो राइट आंसर सी है। क्या? अ प्रोग्राम दैट अपीयर्स टू बी लेजिटिमेट but damages the computer after installation। व्हाट इज मालवेयर? तो मालवेयर सिंपली क्या होता है? एन एंटीवायरस मलिशियस सॉफ्टवेयर, अ टाइप ऑफ फायरवॉल, या अ लेजिटिमेट एप्लीकेशन। देखिए, मालवेयर की सिंपली फुल फॉर्म क्या है? मलिशियस सॉफ्टवेयर। ठीक है ना, क्या है? मलिशियस सॉफ्टवेयर। तो आपको ये याद रखना है कि मालवेयर की फुल फॉर्म क्या है? मलिशियस सॉफ्टवेयर। है ना। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरस नेम? तो इनमें से कौन सा जो है वायरस नेम नहीं है? माई डूम, पिक्स क्लोनर, ब्रेन, या K7? देखिए, माई डूम, पिक्स क्लोनर और ब्रेन, ये तीनों क्या हैं? ये वायरस है। अब K7 वायरस नहीं है, पर ये क्या है? इसका राइट आंसर तो डी आएगा। अब ये एंटीवायरस है या कुछ और है, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, इन व्हाट ईयर वाज द वायरस ब्रेन डिजाइंड? तो जो ब्रेन है, जो कि एक क्या है, वायरस है, तो वो कब डिजाइन हुआ था? कौन से ईयर में? 1971, 1982, 1986, 2004? तो वो सिंपली 1986 में डिजाइन हुआ था। ठीक है।
व्हाट डिड द माइटूम वायरस टू? तो जो माइटूम वायरस है वो क्या करता था? इन इन्फेक्टेड विंडो फाइल्स, इट इन्फेक्टेड एप्पल फाइल्स, इट इन्फेक्टेड द नेटवर्क, इट वाज यूज्ड टू इन्फेक्ट विंडो फाइल्स। तो सिंपली जो माइटूम वायरस था वो क्या करता था? वो विंडो फाइल्स को इन्फेक्ट करने के लिए यूज किया जाता था। तो इट वाज यूज्ड टू इन्फेक्ट विंडो फाइल्स। ठीक है, ये आपको याद रखने सभी क्वेश्चन। What is the effect of a virus received through a floppy disk? तो जो फ्लॉपी डिस्क के थ्रू वायरस रिसीव हुआ होता है उसका क्या इफेक्ट होता है? इट मेक्स द प्रोसेसर स्लो, इट डैमेजेस डाटा, इट टेक्स अप मेमोरी कैपेसिटी, इट इन्फेक्ट्स अ सिस्टम फाइल। तो सिंपली जो वायरस जो होता है फ्लॉपी डिस्क से रिसीव होता है वो क्या करता है? वो जो है ना मेमोरी कैपेसिटी को कम कर देता है। ठीक है ना, इट टेक्स अप मेमोरी कैपेसिटी। तो राइट आंसर सी है। एक मिनट, क्या यहाँ पर क्या आंसर दिया है कि इट इन्फेक्ट्स अ सिस्टम फाइल। अच्छा हाँ हाँ, फ्लॉपी डिस्क है ना, ठीक है ठीक है ठीक है। तो वो फॉर्मेटिंग में आता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी है, इट इन्फेक्ट्स अ सिस्टम फाइल। तो जो फ्लॉपी डिस्क के थ्रू रिसीव होता है वो क्या करता है? वो इन्फेक्ट करता है सिस्टम फाइल को। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर डी है। अभी इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, मेमोरी रिलेटेड। तो वो मैंने सही पढ़ा नहीं, जल्दी जल्दी में। ओके, हाउ कैन यू प्रोटेक्ट अ सिस्टम फ्रॉम वायरसेस रिसीव्ड थ्रू डाउनलोडिंग? अच्छा, तो हम जो जिसे कहते हैं प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं सिस्टम्स को? ठीक है ना, किससे? वायरसेस से, थ्रू डाउनलोडिंग। कि हम जब डाउनलोड करते हैं तो उसके थ्रू जो वायरस ना आए, हम हाउ कैन वी प्रोटेक्ट अ सिस्टम? तो थ्रू बैकअप्स, थ्रू एन एंटीवायरस, बाय यूजिंग एन अप टू डेट सिस्टम, बाय यूजिंग अप टू डेट एप्लीकेशंस। देखिए, थ्रू एन एंटीवायरस ये तो है ही है, लेकिन अगर आपके पास एंटीवायरस नहीं है तो बाय यूजिंग अप टू डेट एप्लीकेशंस, इससे भी हम जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो राइट आंसर डी आएगा। ठीक है ना, बाय यूजिंग अप टू डेट एप्लीकेशंस। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट इज अ फाइल वायरस? तो एक फाइल वायरस क्या होता है? अ वायरस दैट डैमेजेस एग्जीक्यूटेबल कोड फाइल्स, a virus that damages the hard drive, a virus that resides in system memory, a virus that targets a specific program। तो सिंपली जो फाइल वायरस होता है, कौन सा फाइल वायरस, वो क्या करता है? वो डैमेज करता है एग्जीक्यूटेबल कोड फाइल्स को। मतलब कि एग्जीक्यूट करने में फाइल्स को क्या आती है? प्रॉब्लम आती है। तो सिंपली फाइल फाइल क्या करता है? वो डैमेज कर देता है एग्जीक्यूटेबल कोड फाइल्स। तो राइट आंसर ए है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट डज अ माइक्रो वायरस डू? तो जो माइक्रो वायरस होता है वो क्या करता है? डैमेजेस एग्जीक्यूटेबल फाइल, ये तो हमने ऊपर ही पढ़ लिया, ये फाइल वायरस होता है। डैमेजेस द हार्ड ड्राइव, डैमेजेस फॉर्मेटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट एंड प्रोवाइड एडिटिंग रिसाइड इन कंप्यूटर मेमोरी। तो देखिए, जो मैक्रो वायरस होता है वो सिंपली क्या करता है? वो डैमेज कर देता है फॉर्मेटिंग को। फॉर्मेटिंग तो आपको पता ही है ना, मतलब फॉर्मेट करना, किस तरीके से डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट किया जाता है। तो उसको डैमेज कर देता है और प्रिवेंट एडिटिंग, और उसमें फिर हम एडिटिंग भी नहीं कर सकते। तो माइक्रो वायरस सिंपली ये करता है, ये डैमेज कर देता है फॉर्मेटिंग को और एडिटिंग को भी फिर नहीं करने देता है। ठीक है ना। ओके, अ रेजिडेंट वायरस इज लोकेटेड इन अ कंप्यूटर सिस्टम मेमोरी। तो जो रेजिडेंट वायरस होता है, क्या होता है रेजिडेंट वायरस? वो क्या होता है? वो लोकेटेड होता है किसमें? कंप्यूटर सिस्टम मेमोरी में। तो इसका राइट आंसर ट्रू है, बिल्कुल। ओके, तो व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन अ रेजिडेंट वायरस एंड अ नॉन रेजिडेंट वायरस? एक रेजिडेंट वायरस में और नॉन रेजिडेंट वायरस में क्या है डिफरेंस? मेन क्या है? रेजिडेंट वायरस आर इन द हार्ड ड्राइव, नॉन रेजिडेंट in RAM. Resident viruses are in system memory, non-resident
are in RAM. Resident viruses can be reactivated. Non-resident cannot. Resident viruses target file. Non-resident target program. तो सिंपली जो रेजिडेंट वायरस होता है वो सिस्टम मेमोरी में होता है और जो नॉन रेजिडेंट होता है वो रैम में होता है। ठीक है ना, तो राइट आंसर बी आएगा इसका। What is the another name of a space filler वायरस? जो स्पेस फिलर वायरस है उसका दूसरा नाम क्या है? कैविटी वायरस, स्टेल्थ वायरस, बूटकिट वायरस, रेजिडेंट वायरस। तो सिंपली कैविटी वायरस दूसरा नाम है किसका? स्पेस फिलर वायरस का। ठीक है ना, कैविटी वायरस। ओके, व्हाट डज स्टेल्थ वायरस डू? तो स्टेल्थ वायरस क्या करता है? इट इन्फेक्ट द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर. It uses various mechanisms to steal data. It is designed to avoid detection by antivirus program. It damages data very fast. जो stealth वायरस होता है वो किस लिए यूज होता है? इट इज डिजाइन टू अवॉइड डिटेक्शन बाय एंटीवायरस प्रोग्राम। तो मतलब ये इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि एंटीवायरस प्रोग्राम इसको ना पकड़ पाए। तो राइट आंसर सी आएगा। तो दोस्तों आज हमने अनदर 15 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज किए हैं। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय। तो गाइस वेलकम बैक टू फैब क्लासेस। तो जैसे कि हमने इंटरनेट सिक्योरिटी, वायरसेस एंड एंटीवायरसेस के ऊपर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू शुरू किए हैं, उसी को कंटिन्यू करते हुए हम उसका लेक्चर 3 लाए हैं। इसमें अनदर 15 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम करेंगे। ठीक है ना, तो बिना टाइम वेस्ट को किए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। वो तो क्वेश्चन नंबर 31 है, व्हाट इज अ बूटकिट वायरस डिजाइंड फॉर? जो तो बूटकिट वायरस है वो किस चीज के लिए डिजाइन किया गया है? टू गिव हैकर फुल कंट्रोल ओवर अ सिस्टम, टू इन्फेक्ट द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर, टू डैमेज एग्जीक्यूटेबल कोड फाइल, टू डैमेज फॉर्मेटिंग ऑफ अ डॉक्यूमेंट। तो सिंपली जो बूटकिट वायरस है वो किसके लिए है? वो क्या करता है? वो हैकर्स को फुल कंट्रोल दे देता है सिस्टम के ऊपर। टू गिव हैकर फुल कंट्रोल ओवर अ सिस्टम। ठीक है ना, तो राइट आंसर ए है। What is a polymorphic virus? तो polymorphic virus क्या है? A virus that infect the memory of a computer, a virus that is designed to avoid detection by changing its signature, a virus that damages data very fast, a virus that is self-replicated program. तो polymorphic virus सिंपली क्या होता है? ये एक ऐसा वायरस होता है जो किस तरीके डिजाइन किया गया था कि अपने मतलब अवॉइड करे डिटेक्शन को। कैसे? अपने सिग्नेचर को ये चेंज करता रहता है, ये अपने सिग्नेचर को चेंज करता रहता है, जिससे इसको क्या करना, डिटेक्ट करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो राइट आंसर बी आएगा। ठीक है ना, व्हाट इज एडवेयर? तो एडवेयर सिंपली क्या होता है? malicious software that monitors a user internet activity, ये तो स्पाईवेयर होता है। a virus that damages computer file, अब ये आप बताएंगे ये क्या होता है? a software that displays unwanted advertisement। तो सिंपली एडवेयर क्या होता है? ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट जो है डिस्प्ले करता रहता है सिस्टम के ऊपर। ठीक है ना, तो राइट आंसर सी आएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, व्हाट इज अ ज़ोंबीज इन कंप्यूटर सिक्योरिटी? तो ज़ोंबी क्या होता है कंप्यूटर सिक्योरिटी में? ज़ोंबी टर्म की मतलब क्या है? बट इट meant to be zombies in a computer security. तो a type of virus, a term for a computer that is under the control of hacker and located in a remote location, a self-replicating program, a program designed to steal data. तो सिंपली ज़ोंबीज का क्या मतलब होता है? ये एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो किसके कंट्रोल के अंदर होता है? हैकर के कंट्रोल के अंदर होता है, और वो किसी रिमोट लोकेशन में होता है। ठीक है ना, इसलिए उसको पकड़ना वो डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसका राइट आंसर बी आएगा। A term for a computer that is under the control of a hacker and located in a remote location. ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। The first Apple PC virus was named Pix Cloner and was created in 1982.
तो क्या ये बात सही है कि जो एप्पल का पहला वायरस था, जो कि एप्पल पीसी के लिए बनाया गया था, वो पिक्स क्लोनर था और वो 1982 में बना था? तो बिल्कुल ठीक, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, विच ऑफ दिस इज अ लिस्ट टाइप ऑफ एंटीवायरस? तो इनमें से कौन सा जो है क्या है, एक एंटीवायरस प्रोग्राम है? माइडूम, अवास्ट, क्रीपर, रीपर। तो एक्चुअली में ना इसमें अवास्ट जो है वो भी एक एंटीवायरस है और रीपर भी जो है वो एक एंटीवायरस है। ठीक है ना, तो इसका आंसर ये भी आ सकता है। ठीक है ना, तो इसमें ध्यान रखना कि इसमें दो एंटीवायरस हैं, अवास्ट भी है और रीपर भी है। ठीक है ना, तो ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 37 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मैक एंड आईपी? तो मैक और आईपी की फुल फॉर्म क्या है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल, मीडिया एक्सेस कंप्यूटर एंड इंटरनेट प्रोग्राम, मेल एक्सेस कंट्रोल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल, मेल एक्सेस प्रोग्राम एंड इंटरनेट प्रोग्राम। तो सिंपली मैक की फुल फॉर्म है मीडिया एक्सेस कंट्रोल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो राइट आंसर ए है। ये तो इजी ही क्वेश्चन था बट स्टिल कंफ्यूजन हो जाता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वीपीएन? तो वीपीएन की फुल फॉर्म क्या होती है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वर्चुअल पब्लिक नेटवर्क, वेरी प्राइवेट नेटवर्क, वेरियस प्रोटेक्शन नेटवर्क। तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वीपीएन की फुल फॉर्म ये होती है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो राइट आंसर ये है। What does a rootkit virus allow attackers to do? तो रूटकिट वायरस जो होती है वो हैकर्स या अटैकर्स को क्या अलो कर देती है, मतलब क्या किस चीज का एसेस दे देती है? स्टील डाटा, गेट रूट, एडमिन एसेस, डिस्प्लेस अनवांटेड ऐड, डैमेज फॉर्मेटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। तो रूट किट वायरस सिंपली जो है उनको रूट रूट का मतलब उनको सिंपली एडमिन का एसेस देती है, उनको एडमिन बना देती है, जिसकी वजह से सारा कंट्रोल जो होता है ना उनके अंडर आ जाता है। तो बी राइट आंसर है इसका। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 है, हाउ डज अ वायरस रिसीव्ड through a pen drive or Bluetooth affect a system? It makes the processor slow, it take up memory capacity, it infect the systems while it damages data। तो सिंपली जो भी हम पेन ड्राइव या ब्लूटूथ से क्या कोई सिस्टम अगर वायरस लेता है तो वो क्या कर देता है, वो सिस्टम फाइल्स को क्या कर देता है, इफेक्ट करता है, सिस्टम फाइल्स को इफेक्ट करता है। तो राइट आंसर सी आएगा। ठीक है ना, तो सिस्टम फाइल्स को इफेक्ट करता है। अच्छा, अब थोड़े हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में से क्वेश्चन आ गए हैं। What was the name of first electromechanical computer? तो फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर का नाम क्या था? किसका? इलेक्ट्रोमैकेनिकल का। तो वो था मैक 1। ठीक है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रोमैकेनिकल की बात हो रही है, तो ये याद रखना। When was the first electromechanical computer developed? तो जो फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर जिसका नाम मैक 1 था वो डेवलप्ड कब हुआ था? वो 1890 में हुआ था। ठीक है ना, वो कब हुआ था? 1890 में हुआ था। Who developed the first electromechanical computer? तो फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर डेवलप्ड किसने किया था? जे पर्सपर एक्कर्ड, टेबुलेटिंग मशीन हॉलैंड, जॉन वॉन न्यूमैन, जे डब्ल्यू मैकोलाई। तो सिंपली टेबुलेटिंग मशीन हॉलैंड यूएसए, इसने जो है डेवलप किया था फर्स्ट इलेक्ट्रिकल मैग्नेट। ठीक है,
पर्पस क्या था फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर का, ठीक है ना। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर? साइंटिफिक पर्पस, कमर्शियल पर्पस, प्रोग्रामिंग या जनरल पर्पस? तो साइंटिफिक पर्पस के लिए ये बनाया गया था, ठीक है ना। व्हाट वाज द नेम ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर? तो दुनिया के पहले डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या था? तो ये तो सबको पता होगा कि इनियाक, ठीक है ना। इनियाक जो है ये था नाम किसका? दुनिया के पहले डिजिटल कंप्यूटर का। अब आपका काम क्या है कि आपको इनियाक की फुल फॉर्म जो है कमेंट डाउन करनी है। तो दोस्तों आज हमने अनदर 15 एमसीक्यूज किए हैं। अब इसका लास्ट पार्ट आएगा जिसमें हम फोर्थ क्या बोलते हैं, मतलब इसको कंक्लूड कर देंगे। तो अगर वीडियो आपको जरा सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो गाइस वेलकम बैक टू फैब क्लासेस। तो जैसे कि हमने कंप्यूटर वायरसेस, एंटी वायरसेस, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के ऊपर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज स्टार्ट किए हुए हैं, उसी को कंक्लूड करते हुए आज हम अनदर 15 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे, जिसके बाद कि आपका ये जो टॉपिक है अच्छी तरीके कवर हो जाएगा और इसमें से कोई भी आने वाला क्वेश्चन आपसे स्किप नहीं होगा। तो बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं अपने लेक्चर को, ठीक है ना। तो आज के हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर? तो दुनिया के पहले डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या था? तो इनियाक था सिंपली, ठीक है। व्हेन वाज इनियाक डेवलप्ड? तो इनियाक कब डेवलप्ड हुआ था? तो सिंपली ये 1946 में डेवलप्ड हुआ था, ठीक है ना। ये याद रखना, इनियाक ये कब डेवलप्ड हुआ था? ये 1946 में डेवलप्ड हुआ था, ओके। तो हु डेवलप्ड इनियाक? इनियाक को डेवलप्ड करने वाले कौन है, मतलब इसके डेवलपर कौन है? तो इसके सिंपली डेवलपर हैं JW मैकॉले एंड जे पर्सपर इरेक्ट, ठीक है ना। तो राइट आंसर ए है इसका। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द इनियाक कंप्यूटर? तो इनियाक कंप्यूटर का पर्पस मेन क्या था? प्रोग्रामिंग, कमर्शियल पर्पस, साइंटिफिक पर्पस या जनरल पर्पस? तो सिंपली इसका क्या जिसे कहते हैं पर्पस था? साइंटिफिक पर्पस, ठीक है ना। ये साइंटिफिक पर्पस के लिए बनाया गया था, ओके। अब इसकी फुल फॉर्म, तो क्वेश्चन नंबर 49 है, व्हाट डज इनियाक स्टैंड फॉर? तो इनियाक की फुल फॉर्म क्या है? तो सिंपली इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंस्टीट्यूट एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क इंस्टीट्यूट एंड कंप्यूटर। तो इनियाक की सिंपली फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट डिजिटल स्टोरेज कंप्यूटर? तो दुनिया का पहला क्या डिजिटल स्टोरेज कंप्यूटर कौन सा था? तो वो सिंपली एडसैक था, ठीक है ना। राइट आंसर तो सी है। लेकिन अब आपका होमवर्क क्या है कि आपने एडसैक की फुल फॉर्म कमेंट डाउन कर देनी है कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 51 है, व्हेन वाज एडसैक डेवलप्ड? तो एडसैक डेवलप्ड हुआ था तो वो सिंपली 1949 में हुआ था, ठीक है ना। तो 1949 में एडसैक को डेवलप किया गया था। तो सिंपली हु डिजाइन द एडसैक कंप्यूटर? एडसैक को डिजाइन करने वाले कौन, ठीक है ना। तो किसने डेवलप किया था एडसैक कंप्यूटर को? JW मैकॉले, जे पर्सपर एक्रेक्ट, जॉन वॉन न्यूमैन, JW मैकॉले एंड जे पर्सपर एक्सेट। तो सिंपली एडसैक को डिजाइन किया था जॉन वॉन न्यूमैन ने, ठीक है ना। तो राइट आंसर सी है, जॉन वॉन न्यूमैन। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ एडसैक कंप्यूटर? तो एडसैक कंप्यूटर का पर्पस क्या था? साइंटिफिक पर्पस, जनरल पर्पस,
कमर्शियल पर्पस, प्रोग्रामिंग एंड स्टोरेज। तो सिंपली एटसेक यूज किया बनाया गया था किसके पर्पस के लिए? प्रोग्रामिंग और स्टोरेज के लिए, ठीक है ना। तो ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखने ही है। What was the name of the world's first digital जनरल पर्पस कंप्यूटर? तो क्या वर्ल्ड का पहला कौन सा डिजिटल जनरल पर्पस कंप्यूटर कौन था? तो वो सिंपली यूनिवैक था, ठीक है ना। पी अब यूनिवैक की फुल फॉर्म आप कमेंट डाउन करेंगे, ठीक है ना। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है, आप कमेंट डाउन जरूर करेंगे। ठीक है। When was यूनिवैक डेवलप्ड? तो यूनिवैक डेवलप्ड कब हुआ था? तो ये हुआ था सिंपली 1951 में, ठीक है ना। 1951 में ये डेवलप्ड हुआ था यूनिवैक। हु डेवलप्ड यूनिवैक? यूनिवैक को डेवलप करने वाले कौन हैं? J.W. मैकोलाई एंड J. परस्पर एक्रेट, जॉन न्यूमैन, J.P. एक्रेट एंड J.P. मैकोलाई, J.W. मैकोलाई एंड J. परस्पर एक्रेट। तो सिंपली ए और डी सेम हो गया और यही इसका आंसर भी है। ए लगा लो, डी लगा लो, सिंपली ए लगा लो। J.W. मैकोलाई एंड J. परस्पर एक्रेट, ठीक है ना। इन्होंने ही क्या किया था? डेवलप किया था यूनिवैक को। What was the purpose of the यूनिवैक कंप्यूटर? तो यूनिवैक कंप्यूटर का पर्पस क्या था? साइंटिफिक पर्पस था, प्रोग्रामिंग था, कमर्शियल पर्पस था या जनरल पर्पस था? देखिए जैसे कि सिंपली ये फर्स्ट जनरल पर्पस था, ठीक है ना, आपको तो इतना याद है, ये सिंपली जनरल पर्पस था। तो उसको हम क्या कहते हैं? तो ये सिंपली ये कमर्शियल पर्पस के लिए यूज हुआ था, यानी कि हर कोई आम कॉमन बंदा भी इसको ले सकता था, ठीक है ना। तो राइट आंसर सी है कि जो पर्पस था यूनिवैक कंप्यूटर का वो कमर्शियल पर्पस था, ठीक है, साइंटिफिक या प्रोग्रामिंग नहीं था। Which of the following computers was developed in 1953? तो 1953 में इनमें से कौन सा कंप्यूटर डेवलप किया गया था? तो सिंपली IBM 650, ठीक है, ये डेवलप किया गया था 1953 में, ठीक है ना। तो ये याद रखना है आपको। What was the name of the network where the creeper virus was inserted? तो सिंपली जो क्रीपर जो कि वर्ल्ड का फर्स्ट वायरस था 1971 में बना था, डिजाइन किया था बॉब थॉमसन ने, वो इंसर्ट कहाँ, मतलब वो कहाँ इंसर्ट किया गया था? तो वो सिंपली अपरा नेट पे इंसर्ट किया गया था, क्योंकि तब इनमें से यही था, क्योंकि 1971 में किया गया था, ठीक है ना। तो याद रखना अपरा नेट। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 60 है। Who is the father of antivirus credited with according to the notes? सिंपली फादर ऑफ एंटीवायरस किसको कहा जाता है? तो ये बिल्कुल सिंपल है, आपको पता ही होगा, मैककैफे, ठीक है ना, इनको कहा जाता है फादर ऑफ एंटीवायरस। तो दोस्तों इसी के साथ हमने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, इंटरनेट सिक्योरिटी, वायरसेस एंड एंटीवायरस को कंक्लूड कर दिया है। उम्मीद है कि ये लेक्चर्स के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो अगर आपको ये वीडियो लेक्चर सीरीज थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो यार चैनल को ना सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक जरूर करना। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ। बाय।